Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। हम सबको पता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी लगातार जो सेना का ऑपरेशंस थे, जितने भी ऑपरेशन हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बारे में तमाम जानकारियां दे रही थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी दे रहे थे और साथ में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो दो अधिकारी थी महिला, सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, ये दोनों ही कर्नल हैं और दोनों ही जानकारियां दे रही थी। धीरे धीरे हमने देखा किस तरह से वो एक तरह से कहा जाए कि लोग उनको आइकन की भूमिका में देखने लगे और ये भी कहने लगे कि महिला अधिकारी इस तरह से ब्रीफिंग कर रही है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये वाकई देश के लिए गर्व की बात है। और हमने देखा किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकर्स तबाह किए, कई आतंकी ठिकाने तबाह किए, कई फाइटर जेट्स गिराए और कई मिसाइलें भी ध्वस्त की। और ये सारी जानकारियाँ जो दे रही थी वो कर्नल सोफिया कुरैशी दे रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई, एक तरह से कहा जाए वो फेमस हुई, उसके बाद कई ऐसे लोग सामने आए जो उनकी बुराइयां करनी जिन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनका नाम विजय शाह है। आप पहले ये बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। आपने देखा किस तरह से जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो गए कि आखिर एक महिला जो सेना के ऑपरेशंस की जानकारी दे रही है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रही है, उसके बारे में एक राजनेता कौन होता है जो इस तरह के कमेंट्स करे। उसके बाद हमने देखा कि बात यहीं तक नहीं रुकी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस बाबत ये आदेश जारी किया कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और ये जो परिस्थिति पैदा हुई बुधवार को, और इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या थी मंत्री जी के लिए अपनी गिरफ्तारी से बचने की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा लग रहा था मंत्री जी को कि वहां से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में मंत्री जी को लताड़ लगा दी और ये कहा कि ये कैसी भाषा है, क्या ये भाषा शोभा देती है। मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक यूज़ की। यहाँ तक कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई वो इतनी हल्की धाराओं में दर्ज कर दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धाराएं लगनी चाहिए थी और वो भी संगीन धाराएं लगनी चाहिए थी। कोई कैसे कर्नल के बारे में इस तरह की ऊल जलूल टिप्पणी कर सकता है, और वो भी तब जब वो देश कि जो एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में जानकारी दे रही है और वो ना दाएं ना बाएं कोई इधर उधर की जानकारी नहीं दे रही, बिल्कुल सटीक जानकारी, स्पेसिफिक उस ऑपरेशन से संबंधित जानकारी दे रही है। खैर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा ये एफआईआर बेहद कमज़ोर है। ये कहा कि उनकी करतूतों का पूरा जिक्र ही नहीं है इसमें, यानी कि जो मंत्री जी का बयान सामने आया, उनका कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं है। कर्नल सोफिया पर बोलने वाले मंत्री के केस में पुलिस को भी फटकार लगाई। अब मैं आपको पूरा जो मामला बताता हूँ। जब ये पूरा मामला पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में था, जहाँ एफआईआर दर्ज होने की बात की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगा दी और पूछा कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में सख्त रुख अपनाया और मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई। आप सोचिए, जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, उसकी लैंग्वेज इस तरह की थी, हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर दी, क्योंकि वहाँ सरकार मध्य प्रदेश की अपनी सरकार है बीजेपी की, इसलिए।
विजय शाह ने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को विवादित बयान दिया था। उन्होंने नाम लिए बिना ये कहा था कि पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये मामला काफ़ी सुर्खियों में भी रहा। उन्होंने कहा ये मेरे आवेश में हो सकता है मैंने ऐसा बोल दिया। हालांकि कई बीजेपी के नेता ये भी मान रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बोला कि उनका कहने का भाव ये था कि हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, इस टाइप की बात थी। लेकिन अब उनकी बातों को थोड़ा डिफरेंटली लिया गया। खैर, ये तो अब बाद में सुप्रीम कोर्ट है, वो जज करेगा, हाई कोर्ट जज करेगा। इसके बाद जब ये पूरा मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट ज़रूर किए लेकिन हस्तक्षेप से इनकार किया और ये कहा कि अभी ये मामला चूंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वही इस पर फैसला करेगा, वही इस पर आगे जो भी इस पर लेगा एक्शन वो वही लेगा। कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने और उसके बाद जो सेक्शंस लगाए गए थे वो भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं के तहत लगाए गए। 152, 196/1/B और 196/7/1/C, इनके तहत ये मामला दर्ज किया गया था। खैर, अब देखना होगा कि इसमें आगे आने वाले वक्त में क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर उनको क्षमा जो है दे दी जाती है, उनको माफ़ कर दिया जाता है। क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने यूजुअली देखा है कि कई बार जो देश से जुड़े मामले हैं जिनमें अगर आप सेना का मॉरल डाउन करेंगे या फिर ये कहें कि ऑपरेशन में ऐसा लगेगा कि आप देश विरोधी कुछ बातें कर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, अब देखना, ये सारी जो गेंद है वो हाई कोर्ट के पाले में और हाई कोर्ट को इस मसले पर आगे कोई निर्णय लेना है। इसको लेकर और भी जो कमेंट्स आप लोगों के, मैं चाहता हूँ क्राइम तक के दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? क्या मंत्री जी ने जो बयान दिया उनको माफ़ कर देना चाहिए या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या उनके कहने का मतलब कुछ और था या वो वर्ड्स सिलेक्शन उनका ठीक नहीं हो पाया? आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।